वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। और ये जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये जो है वो पूरा का पूरा लेक्चर पाइथन के ऊपर है। यानी इस लेक्चर यानी ये जो सीरीज बन रही है लेक्चर्स की, इन सीरीज के थ्रू आप सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम्स कैसे बनाएं, पाइथन में एप्लीकेशन कैसे बनाएं, पाइथन में सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाएं, पाइथन में IoT कैसे इनबिल्ट करें, इंक्लूड करें। ये होल सोल आप सीखेंगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वैसे प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो प्रोग्राम्स मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम, जहां पे एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक साथ बंच में रख दिए जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है, कोई एप्लीकेशन का ही अगर हम एग्जांपल लें तो एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि एक एप्लीकेशन है जिसमें कि कई सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ इंक्लूड करके रख दिए गए हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में क्या है, तो व्हाट्सएप में सेंड है, रिसीव है, अटैच है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, इन सबको कंबाइंड करके एक सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम हम उसको कहेंगे जहां पे एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक साथ रख दिए गए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्राम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज का मतलब ये है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि जिससे कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें। देखिए क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज से एकदम अलग है। कंप्यूटर जो है वो 0-1 समझता है, वो बाइनरी समझता है। और हम क्या समझते हैं? हम अल्फाबेट समझते हैं, हम नंबर सिस्टम समझते हैं, हम नंबर समझते हैं, हम सिंबल समझते हैं। तो हमारे समझने में, हमारे लैंग्वेज में और कंप्यूटर के लैंग्वेज में बहुत ही डिफरेंट है। कंप्यूटर बाइनरी समझता है, कंप्यूटर 0-1 समझता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और वो चलती है मशीन के ऊपर, और मशीन समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या होता है लैंग्वेज। क्योंकि बाइनरी क्या होता है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज, वो हम समझेंगे। क्या होता है कि कंप्यूटर, जो आप एक कंप्यूटर लिए हो, कंप्यूटर मतलब कि उसके सारे इक्विपमेंट हो गए, आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, मॉनिटर, ओवरऑल पूरा हार्डवेयर, वो पूरा हार्डवेयर चलता किससे है? तो करंट से चलता है। करंट के दो स्टेट होते हैं, करंट आइदर ऑन होता है या तो ऑफ होता है। तो ये जो ऑन होता है उसको हम डिनोट करते हैं 1 से, और ऑफ को डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑफ को डिनोट करते हैं 0 से। ऑन ऑफ के फॉर्मेट में हमारा कंप्यूटर काम करता है। यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में रन होते हैं वो 0-1 के फॉर्मेट में चलते हैं, यानी 1-1 0-1 0-1, इन्हीं फॉर्मेट में, यानी कंप्यूटर 0-1 ही टोटली समझता है। क्लियर है? अब इस सॉफ्टवेयर यानी इस कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है OS। तो हमने क्या डाला? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट ऊपर हमने एक इंटरप्रेटर डाला है, ठीक है, इंटरप्रेटर जिसका नाम है पाइथन। पाइथन एक एप्लीकेशन डाला इंटरप्रेटर को चलाने के लिए। तो हमने क्या डाला? इंटरप्रेटर डाला। इंटरप्रेटर क्या करेगा? उस पर पाइथन चलाएगा। यानी क्या चलेगा? हमारा पाइथन चलेगा, हमारा पाइथन चलेगा। और पाइथन को कौन चलाएगा? तो पाइथन को चलाएगा यूजर, पाइथन को चलाएगा यूजर। क्लियर है? यूजर क्या समझता है? यूजर सबसे ऊपर है, हाई लेवल पे है। जिस लैंग्वेज को यूजर समझता है, यानी जो जो चीजें यूजर करता है, जैसे यूजर चलता है, जैसे यूजर के प्रोग्राम, यूजर जैसे काम करता है, ओवरऑल यूजर को देख के जो लैंग्वेज बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज उसे कहते हैं। तो यूजर कहां पे है? सबसे हाई पे है, हाई पे है। और कंप्यूटर में सबसे नीचे की लैंग्वेज क्या है? वो लो पे है, लो यानी बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर समझता है 0-1 यानी बाइनरी, और हम समझते हैं हाई लेवल, यानी कि जो ABCD है, हम A to Z समझते हैं, हम 0 to 9 समझते हैं, हम सिंबल समझते हैं। तो जो हम समझते हैं वो उसमें लैंग्वेज बनी, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल। और हाई लेवल का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब हाई लेवल में और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऊप्स को फॉलो करें, ठीक है, जो ऊप्स को फॉलो करे वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और ऊप्स क्या है? तो ऊप्स 3 मेन चीजों से मिलकर बना है,
जिसको कहते हैं पाई, जो कहते हैं पाई, यानी कि जो लैंग्वेज पाई को इंक्लूड करती है, यानी जिन लैंग्वेज में पाई का यूज करते हैं वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पाई का क्या रोल है? तो पाई का मतलब, पी का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि which have more than one state, which have more than one state or more than one form, that is called polymorphism। मतलब कि एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट अलग अलग टाइप की वर्किंग, that is called polymorphism, जहाँ पे प्रोग्राम का नाम एक ही होगा और वो अलग अलग काम करेगा। जैसे कि एनर्जी है, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। एनर्जी आपके अभी एनर्जी लाइट में है, एनर्जी हमारे अंदर है, एनर्जी पौधों में है, तो एनर्जी ही है लेकिन हर जगह डिफरेंट कैटेगरी में वो जाके वर्क कर रही है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे जहाँ पे सेम नेम से 10 फंक्शन यानी मल्टीपल फंक्शन होंगे सेम नेम से और सारे के सारे अलग अलग काम करेंगे लेकिन सबका नेम सेम ही होगा, लाइक एनर्जी। ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जहां पे फादर क्लास के फीचर को अगर चाइल्ड क्लास एक्सेस करने लगता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी कि इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जिसमें रीयूजेबिलिटी मिलती है पूरी तरह से, यानी फादर क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी फंक्शन है, वेरिएबल्स हैं, उनको चाइल्ड क्लास को बनाना नहीं, उसे इनहेरिट करना है और यूज करना है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मतलब रैपिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल एंटिटी, यानी कि आप क्या करते हो, आप गाड़ी पे ब्रेक लगाते हो, ब्रेक कैसे लगा ये आपको पता नहीं, दैट इज कॉल्ड, सॉरी गाड़ी होता है, मैं थोड़ा सा उल्टा हो गया, गाड़ी मैं एब्स्ट्रैक्शन बता रहा था, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हम ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक कैसे लग गया वो सब कुछ हाइड है लेकिन हम सिर्फ ब्रेक लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे ही गाड़ी पे एग्जांपल लेते हैं, तो गाड़ी में क्या है, क्या इंजन, कहाँ इंजन है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, वी डोंट नो, क्योंकि गाड़ी इनकैप्सुलेट है एक बॉडी के अंदर। तो रैपिंग और डेटा यानी रैपर लगा देना ऊपर से, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी क्या करते हैं, एक रैपर लगा देते हैं, जैसे गूगल क्रोम का एक रैपर लगा हुआ है, आपको पता नहीं है कि गूगल क्रोम में किस तरह कोडिंग की गई है, आप नहीं दे सकते। तो प्रोग्रामिंग के कोडिंग्स को यानी कि जो कोड्स हैं उनको हाइड करके और एक रैपर लगा देना, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर पढ़ेंगे जब हम पाइथन में ऊप्स स्टार्ट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो हम पाइथन में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम पाइथन के बेसिक्स प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए, ये तो पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि इसका प्रोग्राम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही इजी है। अगर आप सी की प्रोग्रामिंग करते हो, सी में प्रोग्राम बनाते हो, आपको सिर्फ हेलो प्रिंट कराना है तो आपको 4-5 लाइंस लिखनी पड़ जाएंगी हेलो प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि वहां पे हेडर फाइल लगाना होता है, वहां पे मेन को स्टार्ट करना होता है, फिर बॉडी आती है, फिर मेन को क्लोज करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन पाइथन इज वेरी सिंपल टू राइट प्रोग्राम, क्योंकि आप पाइथन में आसानी से एक लाइन लिखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ मेन का प्रॉब्लम है ना यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड कराना है, आपको सिर्फ कोड्स लिखने हैं और वो रन हो जाएंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, और ये एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल में भी अपलोड करूंगा कि प्रैक्टिकल करके कि कैसे ये चलेगा। यानी प्रैक्टिकल सेशन में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, पाइथन को रन कराएंगे और कैसे पाइथन के प्रोग्राम लिखेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ऑन बोर्ड में करता हूँ, बोर्ड पे बनाता हूँ। पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए जनरल अगर प्रिंट कराना है तो एक फंक्शन है पाइथन में प्रिंट, फंक्शन है पाइथन में प्रिंट, आपको सिर्फ लिख देना है प्रिंट, आपको सिर्फ प्रिंट लिख देना है, जो भी मैसेज आपको देना है वो इन कोड्स में आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स भी होता है, यहाँ पे डबल कोट्स भी होता है, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स भी होता है, तो ये कहाँ पे कैसे कोट्स लगाने हैं हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे सिंगल कोट, यू कैन पुट इन सिंगल कोट और डबल कोट। मैंने सिंगल कोट में लिखा है हेलो इम्पल्स, ठीक है। ये एक छोटा सा
डेमोन्स्ट्रेशन है प्रिंट कराने का। आप इतना ही लिखोगे, ये प्रिंट कर जाएगा हेलो इम्पल्स। यहाँ तक कि मोस्ट इजी, यहाँ पे आप अगर कोई वेरिएबल लेते हो, हम नेक्स्ट 2-4 सेक्शन के बाद हम वेरिएबल पढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होता है। फिलहाल के लिए छोटा सा एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि अगर मैंने a इक्वल्स टू 20 लिखा है और आप यहाँ पे सिर्फ a लिखोगे, जैसे ही आप एंटर करोगे ये 20 प्रिंट कर देगा। तो ये इतना इजी लैंग्वेज है कि आप तो प्रोग्राम मतलब कि जैसे बात करते हैं वैसे पाइथन में आपको लिख देना है और पाइथन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है। कल से हम पाइथन के टॉपिक्स को सीरियल वाइज पढ़ेंगे। क्या है कल का लेक्चर, वो कल मैं हो सकता है कि कल के लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल डालूं, अदरवाइज मैं ऑन बोर्ड पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।